हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है, एक अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है। और मदरसा बोर्ड जो है अब शिक्षा बोर्ड से मिल करके, शिक्षा विभाग से मिल करके बहुत जल्दी ये सारे जितने भी पद रिक्त हैं जिस पे टीचर नहीं है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। 2005 के पहले जो मदरसे के टीचर्स की सैलरी होती थी वो 1800 से शुरू हुआ और 3000 पे अटक गया, 70,000 तक पहुंच गया है। एक ये बात मैं बोल देता हूँ, ये नीतीश कुमार जी की देन है। आदाब, नमस्कार। मंथन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब। सबसे पहले मंथन टुडे के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही कि आप शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, किस चीज़ का शताब्दी समारोह है? बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के 100 साल पूरे हो गए 2022 में। किसी वजह से उस वक्त नहीं मनाया गया और फिर बाद में मैं जब आया तो 6-7 महीने के बाद मेरा भी जो है वो टेनर ख़त्म हो गया, बोर्ड डिज़ोल्व हो गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने फिर से मुझे बनाया और मेरे ऊपर भरोसा किया। तो आने के बाद सबसे पहले जो पेंडिंग जॉब्स थे उसमें टॉप प्रायोरिटी जॉब ये था कि हम लोग अपने मदरसा के, अपने कौम के जो असासा है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दिया है, उस असासा को ज़िंदा रखने के लिए हम लोगों ने शताब्दी समारोह मनाने का शताब्दी समारोह में या शताब्दी समारोह के ज़रिए जो है लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं या लोगों को क्या दिखाएंगे? हम लोगों को मदरसा बोर्ड की जो कारकिर्दगी रही है, मदरसों की जो कारकिर्दगी रही है या उनका जो डेवलपमेंट रहा है या नहीं रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को देखने का मौका मिलेगा या देखेंगे लोग? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अपने कौम के लोगों को कि जो बुज़ुर्गों ने विरासत दिया, 100 साल पहले जो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ और जिस नाजुक दौर से, अच्छे बुरे दौर से गुज़रा मदरसा, उसकी सारी जो तारीख़ है उसको हम लोगों ने कंपाइल किया है। नहीं, तारीख़ की बात तो हो रही है, लेकिन मदरसा बोर्ड का अपना एक ऑफिस नहीं हो सका आज तक। जो आप हैं भी अभी जहां वो सरकारी आवास है एक तरह से कहा जाए तो, मदरसा बोर्ड का खुद का ऑफिस नहीं हो सका और अब 100 साल की चीज़ जो है शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। ये एक बबड़ा सवाल है और लोग पूछ रहे हैं। मेरी बात सुन लिया जाए, वो इसलिए मैं मना रहा हूँ कि जो हमारी अचीवमेंट हुई है और ख़ास करके जो पिछले 20 सालों में मदरसा बोर्ड में अचीवमेंट हुआ है उसको भी लोगों को बताना है मुझे। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के जनता को बताना चाहता हूँ कि 9 करोड़ 75 लाख का भवन की स्वीकृति हो चुकी है। तो और ये तो काफ़ी दिनों से लोग सुन रहे हैं। नहीं हो चुकी है। भूमि का भी आवंटन हो गया है और 5 ग्राउंड प्लस 5 जो है वो बन रही है और जिसमें 3 फ्लोर हम लोगों को मिलेगा। तो जो भी कामें हुई हैं और जो भी मदरसे बोर्ड में तरक्की के काम हुई है वो माननीय नीतीश कुमार जी के दौरान इक़्तिदार में हुआ है। तो मदरसा बोर्ड को हमेशा जो है एक तरह से लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार बहुत है। टीचर की बहाली के लिए पैसा, टीचर के प्रमोशन के लिए पैसा, एक एक फाइल के लिए ये मरहले से लोगों को गुजरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं और परेशान होना पड़ता है। देखिए, मुझसे पहले क्या हुआ ये इसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं है। तो आप किस तरह से शिकंजा कस रहे हैं लोगों के ऊपर? मैं शिकंजा इस तरह से कस रहा हूँ कि ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। ईमानदारी से काम करो, समय पे काम करो और जो नियम बताता है उसके विरुद्ध मत जाओ। तो शिकंजा आप किस पर कसेंगे? हम शिकंजा अपने तमाम स्टाफ पर, अपने तमाम लोगों को बताना चाहते हैं। 10 बजे सुबह जाता हूँ, 6 बजे शाम में जाता हूँ घर, और जो नियम के मुताबिक काम होना है अब वही काम होता है। मदरसा बोर्ड चूंकि कमेटी के झगड़ों में उलझा हुआ है, देखिए हर जगह मदरसे में कमेटी की लड़ाई है और मदरसा बोर्ड जो है पंचायत करता रहता है कि बुनियादी, मेरी बात सुन लिया जाए, बुनियादी जो मसले हैं वो वहाँ पे फैमिली मैटर आ जाता है। जो मदरसा लोग बनाते हैं उसमें वो सब चाहते हैं कि मेरे आदमी आ जाए। इसके लिए 2022 की नियमावली बनाई गई। बहुत सारे लोग पटना में बैठे हुए हैं और दरभंगा के अध्यक्ष बने हुए हैं। और 22 की नियमावली ऐसी बनाई गई कि बहाली ही नहीं हो रही है। नहीं, बहाली होने का हम लोग पोर्टल पे दे दिए हुए हैं। आज भी मेरी बातचीत माननीय शिक्षा मंत्री जी से थोड़ी देर पहले हुई है
बहाली होने की सब प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट तौर पे हम लोग एक डाटा मंगवा रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने मदारिस हैं उसमें जितने टीचर्स हैं, जिस फैकल्टी की टीचर्स की कमी है वो हम लोग उस काम को कर रहे हैं। और वो पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिक, जैसे कि लाखों नौकरी माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। चूँकि बिहार में जितने मदरसे हैं, आप मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए, कोई मदरसा ऐसा है जहाँ पे फुल फ्लेज टीचर हो? सब मदरसों में टीचरों की जगह खाली है। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहाँ पे जो टीचर की जगह खाली है ना सर। 50% से ज़्यादा मदरसा है जहाँ पे टीचरों की जगह खाली है और बहाली नहीं हो पा रही। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है, एक अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है। और मदरसा बोर्ड जो है अब शिक्षा बोर्ड से मिल करके, शिक्षा विभाग से मिल करके बहुत जल्दी ये सारे जितने भी पद रिक्त हैं जिस पे टीचर नहीं है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। 1646 मदरसा, हाँ, जिसकी तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन हो गया, तमाम चीज़ें मुकम्मल है, फिर भी वहाँ के टीचरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। थोड़ा सा वो लटका के रखा गया है। थोड़ा सा उसमें रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। 1646 है लेकिन इनफैक्ट वो 1637 है, क्योंकि उसमें 9 मदरसे ऐसे हैं जो बनात के हैं। तो 1637 मदारिस में तकरीबन 298 से 310 फाइल तक सत्यापित होके आ गए हैं और उसको हम लोग शिक्षा विभाग में नेक्स्ट वीक भेजेंगे। कब तक? मतलब कि ये है ना कि आप ही की देखिए, सरकार ये कहती है कि मदरसों के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है, या जो बरसरे इक़्तिदार जो जमात है, जो सत्ता दल है, उसके नेता हर जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मदरसों के विकास के लिए काफ़ी काम किया, टीचरों का वेतन बढ़ाया और तमाम चीज़ें। और यहाँ मसला ये है कि जो ये मदरसों की मंजूरी की फाइल है वो लटकी पड़ी हुई है और चुनाव सर पर है। तो क्या आप मंथन टुडे के स्टूडियो से ये वादा करके जाएंगे कि चुनाव से पहले ये 1646 का जो मामला है या 1637 आप जो कह रहे हैं उसका मामला है, ये हल हो जाएगा? मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि 2005 के पहले जो मदरसे के टीचर्स की सैलरी होती थी वो 1800 से शुरू हुआ और 3000 पे अटक गया। इस पर इस पर जो है 3 बार चुनाव हो चुका है और 3 बार लोगों ने जो है इसी पर जो है वोट किया है। और अब मदरसे के सीनियर टीचर की सैलरी 70,000 तक पहुंच गया है। एक ये बात मैं बोल देता हूँ, ये नीतीश कुमार जी की देन है कि उसको 7 पे लगा करके सबको बराबर में लेके आ रहे हैं। 1637, 205, 1128 जो कोटि के मदारिस हैं उन लोगों का सत्यापन जो है वो बहुत हद तक हो, यानी कि जो टीचर जो है कई महीनों से परेशान है और लगातार जो है आप देख रहे होंगे खबरें भी आ रही है, टीचरों का कहना है कि भाई सैलरी नहीं मिल रही है और हालत ख़राब है। मदरसा बोर्ड जो है संजीदा नहीं है, हमारे ऊपर गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हम लोग जो है मसले को हल करेंगे? नहीं है, बैड न्यूज़ ट्रेवल फास्ट। कुछ लोगों की बाकी है, उन लोगों को भी हम अभी अरबों अरब रुपया बांट रहे हैं सैलरी। आपको डाटा में आप पूछिएगा, आपको भिजवा देंगे आपके ऑफिस में। और बहुत ईमानदारी के साथ अरब सैलरी शिक्षा विभाग दे रहा है सब लोगों को। मदरसा बोर्ड को भी कई 100 करोड़ सैलरी जाती है। तो जाएगी ही ना सर? तो जाएगी ना, तो जाएगी। उस हिसाब से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इलेक्शन के पहले पहले बहुत सारे काम हो चुके होंगे और जो 21 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के इम्कान है और होपफुली वो ज़रूर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातों को हम लोग उनसे रुजू करेंगे और वो काम करेंगे। चूँकि एक सवाल और है कि मदरसा बोर्ड से अक्सर जो है लोग ये सवाल पूछते हैं, लोगों के जहन में ये बार बार चलता है कि वस्तानिया का एग्ज़ाम क्यों? कहीं पे भी वस्तानिया का एग्ज़ाम नहीं होता है बोर्ड का, मदरसा बोर्ड जो है बोर्ड बना के रखा है, ये क्या है मामला? देखिए, वस्तानिया 3 कैटेगरी में आता है, एक वस्तानिया, एक फ़ौकानिया, एक मौलवी। उसके बाद से आलिम फाजिल मौलाना मजरुल्लाह अरबिक फारसी यूनिवर्सिटी। तो वस्तानिया का जो बोर्ड है वो आखिर क्यों है? बोर्ड तो रहना नहीं चाहिए। वस्तानिया 8 के एग्ज़ाम तक आप जब कर लेंगे तब वस्तानिया के बाद फ़ौकानिया होगा जो 10th का होगा। आलिम फाजिल के मदरसे जहाँ पे पढ़ाई हो रही है BA और MA की, जी, तो BA और MA को पढ़ाने वाला तो BA और MA के स्तर का टीचर होगा ना। मौलवी स्टैंडर्ड पर बहाल है अभी टीचर मदरसे में, लास्ट है ना मौलवी स्टैंडर्ड पर बहाल। मौलवी स्टैंडर्ड पर बहाल टीचर BA और MA के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? ये एक बड़ा सवाल है या नहीं?
सवाल तो बड़ा है आपका। तो कोशिश कौन करेगा सर? आप ही करेंगे ना? आप करेंगे, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी करेगी। बेहतर तो ये होगा कि मौलाना मजहरुल हक से आप बात कर लीजिए। नहीं, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग करेंगे ना सर उसका? ठीक है, हम विभाग से बात करेंगे इस टॉपिक पे। बीए और एमए के मदरसे अलग हों, जैसे स्कूलों में है कि स्कूल का एक क्राइटेरिया है ना कि कोई मैट्रिक तक जहाँ पढ़ाई होती है, कहीं इंटर तक पढ़ाई हो रही है। कॉलेज तो है ना? आपका कहना सही है कि अगर बीए एमए की पढ़ाई हो रही है आलिम फाजिल की, तो उसके टीचर्स उससे सुपीरियर होना चाहिए या सीनियर होना चाहिए। इस मौजू पे मैं बातचीत करूँगा। क्या सरकार को देखना नहीं चाहिए था अभी तक? नहीं, मैं तो आ गया हूँ। अब तो जितनी पेंडिंग काम होंगे सब नियम के हिसाब से काम होगा, और कागज़ पे मदरसा नहीं चलेगा और कागज़ पे कोई काम नहीं चलेगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं गलत काम तो होने नहीं दूंगा। इस बात को तो मैं आपके स्टूडियो में यकीन दिला के जाना चाहता हूँ कि कागज़ पे मदरसा नहीं चलने देंगे। किसी के बच्चों की या आने वाली नस्लों को तबाह करने के लिए कागज़ पे मदरसा चलाने की ज़रूरत है, और वो हम होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मंथन टुडे के स्टूडियो में आने का और हमसे बात करने का। तो ये थे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब। काफ़ी खुलकर इन्होंने बात किया, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां आलिम फाजिल की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। एक भी पोस्ट पे कोई बहाली नहीं हुई है। बिहार के जो मदरसे हैं वहाँ की भी हालत काफ़ी ख़राब है, एक तरह से कह लीजिए। टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर भी चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने ये वादा भी किया है, दावा भी किया है कि आने वाले वक्त में टीचरों की बहाली होगी और मदरसों के मसले हल होंगे। बहरहाल, आप देख रहे थे मंथन टुडे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।